हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाँ दोस्तों, मैं हूँ पलाश। मेरा चैनल का नाम है नो द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों जो आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। तो दोस्तों मैं ने अगले वाला जो वीडियो था पहले वाला, तो उसमें मैं बोला था कि मैं बाजीज़ के लूज मोशन के बारे में एक नया अपडेट दूंगा। इसलिए मैं मेरा जो पहला वाला वीडियो था बाजीज़ का लूज मोशन के बारे में, वो मैंने डिलीट भी कर दिया है। तो आज मैं वही वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ज़रूर ध्यान से सुनिए और देखिए, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। तो पहले ही मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, स्क्रीन में जो दिखा रहा है, तो एक है फ्लाजिल सिरप, ये वो डायरिया में देते हैं। एक है विजिलैक, ठीक है, ये एक प्रोबायोटिक है, ठीक है। अब ये प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक होता है इसमें अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं हमारे पेट में। हमारे या पंछी सभी प्राणी के पेट में बुरे बैक्टीरिया भी रहते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं। तो अब रोग जब होता है, आप दवाई खाते हैं, तो अच्छे बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। अब जितना ही अच्छे बैक्टीरिया का डेथ होगा ना, तो उतना जो बुरा बैक्टीरिया है उसका ताकत बढ़ेगा, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया नहीं है वहाँ पर लड़ने के लिए। तो ये आपको बाहर से अच्छे बैक्टीरिया देना होगा कि आपके शरीर में ताकत आए बुरा बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो यही होता है अच्छे बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसका नाम है विजिलैक। तो ये आप जब आपके दुकान में जाएंगे ना, दवा के दुकान में, ये दूसरा भी कोई आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। और जो बीच में है वह ORS, तो आप जानते हैं ये गर्मी के मौसम में ये खाना पड़ता है, क्योंकि पीना पड़ता है इसको पानी में मिलाकर, क्योंकि डायरिया होता है और कोई भी कुछ होता है ना, तो हमारे शरीर से एसेंशियल जो एलिमेंट्स होता है तो निकल जाता है, ठीक है। इससे हमको परेशानी होता है, थकावट होता है, ठीक है। तो यह है ORS, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं जो बोलना चाहता हूँ, तो जो डायरिया होता है ना पंछी को, आपके बाजिश को, तो यही मत सोचिए कि डायरिया मतलब सिर्फ डायरिया है, ठीक है। कोई भी डायरिया लग गया आपको, तो आप सिर्फ वो फ्लाजिल सिरप देते रहे, या मेट्रोनिडाजोल जो है उसका मॉलिक्यूल वो देते रहे, सॉफ्ट फूड खिलाते रहे अपने बाजिश को। आप सोच रहे हैं आपको ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सब डायरिया सिर्फ डायरिया नहीं होता। कभी कभी पंछी को दूसरा कोई बीमारी लगता है, ठीक है, दूसरा कोई खतरनाक वायरस का अटैक होता है, तो वो जो रोग होता है उसका साइड इफेक्ट होता है डायरिया। अगर आप उस रोग में सिर्फ जो डायरिया का जो ट्रीटमेंट है, लूज मोशन का जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे ना, तो आपका पंछी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। यही होता है। जो लोग नहीं जानते, सिर्फ ये वो फ्लाजिल सिरप या कोई मेट्रोनिडाजोल सिरप पिलाते रहते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, वो बोलते हैं कि मैं तो किया था लेकिन मेरा बाजिश का डेथ हो गया। तो यही कारण है। तो आपको ठीक तरह से देखना होगा आपका बाजिश को क्या बीमारी हुआ है, उसके हिसाब से आपको अपने बाजिश को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही मैं 4 पॉइंट बोलूँगा दोस्तों, ठीक तरह से ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों से शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वह एक वायरस, ठीक है, वायरस नहीं, ये एक पैरासाइट है, उसका नाम है ट्रिकोमोना, ठीक है। ये पैरासाइट जब आपको बाजी को अटैक करेगा ना, तो आपका बाजिश तो बीमार होगा ही, बहुत सारे उसको लक्षण आएंगे बीमारी का। उसका एक लक्षण होगा डायरिया, ठीक है। तो ये सिर्फ डायरिया नहीं है, ये दूसरा एक बीमारी है जिसका साइड इफेक्ट है डायरिया। तो इसका जो मेन सिम्टम है वो आप क्या देखेंगे, तो क्या देखेंगे, उसका जो चोंच है, उसका जो सिरी है ना, तो उसके ऊपर ब्लैक ग्रे, ठीक है, ब्लैक ग्रे कलर का डिपॉजिट आ जाएगा उसके सिरी के ऊपर, ठीक है, ब्लैक ग्रे कलर का डिपॉजिट आ जाएगा। यह है इसका मेन सिम्टम। उसके साथ स्टूल तो ग्रीन होगा ही, जो पंछी उसका वेंट जो है वह देखेंगे ग्रीन मोशन लगा हुआ है, स्टूल ग्रे होगा, वॉमिट करेगा आपका पंछी, ठीक है। और सांस लेने में ना उसका थोड़ा दिक्कत होगा सांस लेने में। लेकिन मेन जो सिम्टम है वो ध्यान में रखिए, वो है ब्लैक ग्रे कलर का डिपॉजिट आएगा उसके जो सिर है उसके ऊपर, ठीक है। ये मेन किस कारण से होता है? ट्रिकोमोना जो पैरासाइट है उसके अटैक से तो होता ही, और उसके साथ विटामिन ए जो जब डेफिशिएंसी होता है ना, जब आपके बाजिश के शरीर में विटामिन ए नहीं रहता, तो ये रोग उसको लगता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? आप मेडिसिन के दुकान में जाइएगा, बोलिएगा विटामिन ए सप्लीमेंट चाहिए, ठीक है, तो दे देंगे आपको, ठीक है। विटामिन ए सप्लीमेंट लीजिए और फ्लाजिल सिरप लीजिए, ठीक है। और वो जो प्रोबायोटिक है, तो ये देखिए विजिलैक मैंने यह दिया है, आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं, वो ले लीजिए, ठीक है। आप विटामिन ए जो सप्लीमेंट है वो आप एक काम कीजिए, वो जो आप बॉयल राइस देंगे ना, तो उसका साथ भी मिला के दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसको विटामिन ए दीजिए, ठीक है, विटामिन ए दीजिए। और मेट्रोनिडाजोल जो फ्लाजिल सिरप है वो 2.5 ml हाफ ग्लास वाटर में मिला के दीजिए, ठीक है। और जब ये पानी आपका पंछी पी लेगा, तो उस पानी को 1 घंटे के बाद बाहर निकालिए और फिर से अच्छा पानी दीजिए,
ठीक है। और सॉफ्ट फूड खिलाते रहिए, और एक बार दिन में बॉयल्ड राइस ज़रूर दीजिए, ठीक है। बॉयल्ड राइस दीजिए। अगर आप विटामिन ए पानी में मिला रहा है, बिना पानी में मिला के दे रहे हो तो बॉयल्ड राइस में मत दीजिए, ठीक है। अगर आप उसको बॉयल्ड राइस में दे रहे हो तो आप एक काम कीजिए, जो मेट्रोनिडाज़ोल जो फ्लाजिल सिरप दिए हो ना, उसके बाद जो पानी दे रहे हो उसमें प्रोबायोटिक मिला के दीजिए, ठीक है। तो यही बात याद में रखिए, विटामिन ए देना होगा, फ्लाजिल सिरप देना होगा और प्रोबायोटिक देना होगा। प्रोबायोटिक आप राइस में मिला के दे सकते हैं या पानी में दे सकते हैं। विटामिन ए भी आप राइस में मिला के दे सकते हैं या पानी में दे सकते हैं, कोई बात नहीं। और मेट्रोनिडाज़ोल सिरप जो है वो बिल्कुल भी सुबह का पानी में दीजिए। अगले दिन जो रात है उसमें उसका जो पानी है वो निकाल के दीजिए। सुबह में पंछी का बहुत प्यास लगेगा तो मेट्रोनिडाज़ोल दीजिए, तो पंछी वो पानी पी लेगा, ठीक है, बहुत ज़ोरों से पी लेगा। तो 1 घंटे के बाद वो निकाल लीजिए पानी, ठीक है। उसमें तब दूसरा वाला जो पानी देंगे उसमें विटामिन ए भी मिला सकते हैं या प्रोबायोटिक मिला के आप दीजिए, ठीक है। ये आप 5 दिन तक ये ट्रीटमेंट आपको करना होगा, ठीक है। करते रहिए तो ये जो बीमारी है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप दूसरा वाला जो बीमारी है उसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको MAW, ठीक है, मॉ बोलते हैं इसको। तो इसका मेन सिम्टम्स क्या है, वो लूज़ मोशन तो होगा ही अपने पंछी को, और उसके साथ जो मेन सिम्टम है आप देखेंगे उसके जो स्टूल है ना, स्टूल में उस आपका वार्म दिखेगा, ठीक है, वार्म दिखेगा स्टूल में, हेलमिंथिस जो होता है वो दिखेगा आपको। ये है मेन सिम्टम, ये याद में रखिए, ठीक है। और पंछी को क्या होगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा और वो खाने का इच्छा भी नहीं होगा उसको, ठीक है। पंछी नहीं खाएगा ठीक तरह से, ठीक है। तो ये है इसका मेन सिम्टम। सब ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या, बाज़ार में जाइए, पपीता है ना, पपीता तो पहचानते हैं, इंग्लिश में पेपाया कहते हैं, पपीता लीजिए, राई पपीता, ठीक है। पपीता लीजिए, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार पपीता दीजिए, ठीक है। और जब एक बार पपीता खा लिया ना तो वो 2-3 घंटे के बाद वो पपीता फेंक दीजिए, ठीक है। वो जो पड़ा रहे उसको मत दीजिए, ठीक है। छोटा छोटा टुकड़ा करके दीजिए, वो खाता रहेगा, ठीक है। पपीता आपको देना पड़ेगा। उसके साथ फ्लाजिल सिरप दीजिए 2.5 ml, हाफ ग्लास पानी में मिला के फ्लाजिल सिरप दीजिए, ठीक है। और जब पंछी आपका पानी पी लेता है तो 1 घंटे के बाद वो फ्लाजिल सिरप बाहर कर दीजिए, सॉरी वो जो वाटर है वो बाहर कर दीजिए। आप जब फ्रेश वाटर दे रहे हैं ना, उसमें जो आपको मैंने दिखाया ORS जो आपको ये स्क्रीन में दिख रहा है, ये 2 टीस्पून, ठीक है, 2 टीस्पून ORS लेके उस पानी में मिला के दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, इससे जो इलेक्ट्रोलाइट शरीर से निकल जाता है वो तो ये फिर से आ जाएगा कि पंछी को ताकत मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला पपीता, फ्लाजिल सिरप और ORS आप दीजिए 5 दिनों तक, 5 दिन तक ठीक तरह से देते रहिए तो आपका बाजी बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप जो थर्ड वाला पॉइंट है ये है पैरोट्स फीवर। ये तो जो आप लोग ब्रीडर्स है या जो पंछी जो रखते हैं ना, तो आपको मालूम ही होगा ये पैरोट फीवर बहुत डेंजरस होता है। तो एक बात आप भी दिमाग में रखिए कि ये पैरोट फीवर ना इंसान को भी होता है। तो जब भी आपको इससे डील कर रहा है, ठीक है, तो हाथ जो घर में आ रहा है किसी को टच करने से पहले या खाने से पहले बहुत अच्छी तरह से हाथ धो लीजिए साबुन से, ये ठीक है। और ये जो पैरोट फीवर है किससे होता है, ये होता है क्लामाइडिया, एक वायरस है, ठीक है, क्लामाइडिया वायरस से होता है ये पैरोट फीवर, ठीक है। इसका सिम्टम्स सब क्या देखेंगे, सिम्टम्स में आएगा लूज़ मोशन तो होगा ही, बहुत ज़बरदस्त लूज़ मोशन होगा। उसके साथ जो सांस में लेने में उनको दिक्कत होगा, बाजी को फेदर लॉस होगा, ठीक है, फेदर गिर जाएगा शरीर से, आँखों से पानी बहेगा, वो छींकेंगे, ठीक है। ये है मेन सिम्टम्स। और जो इसका ट्रीटमेंट है ना दोस्तों, ये ठीक तरह से सुनिए, ये जो पैरोट फीवर ये बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक तरह से जाता नहीं। तो आप दुकान में जाएंगे, फ्लाजिल सिरप लेंगे और उसके साथ एमोक्सिसिलिन सिरप लेंगे, ठीक है, वो आप दुकान में बोलेंगे वो दे देगा, ठीक है। एमोक्सिसिलिन सिरप और फिर फ्लाजिल सिरप लीजिए। एमोक्सिसिलिन सिरप वो आप पे लिखा होगा कैसे बनाते हैं, उसमें पानी डाल के वो डस्ट रहता है उसमें पानी डाल के आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रात को पानी निकाल देंगे, ठीक है। सुबह को पंछी को प्यास लगेगा तो पहले जो सुबह का जो पानी है ना, उसमें एमोक्सिसिलिन सिरप हाफ ग्लास ऑफ वाटर में 2.5 ml मिला के दीजिए। पंछी पानी पी लिया, 1 घंटे के बाद वो पंछी निकाल लीजिए, सॉरी वो वाटर निकाल लीजिए, ठीक है। आप 3-4 घंटा वाटर मत दीजिए, 3-4 घंटे के बाद वाटर दीजिए, उसमें फ्लाजिल सिरप मिलाइए, हाफ ग्लास ऑफ वाटर में 2.5 ml मिला के दीजिए, ठीक है। वो पानी पी लेता है तो वो पानी 1 घंटे के बाद बाहर कीजिए। आप जो शाम को जो पानी देंगे ना, तो उसमें ORS मिला के दीजिए, ठीक है। तो 2 टीस्पून हाफ ग्लास ऑफ वाटर में मिला के वो दीजिए, ठीक है।
और सुबह में तो बाढ़ सीट देंगे, दोपहर को जब पंछी को बीमारी लगता है ना तो पंछी को ज़रूर बॉयल राइस दीजिए, ठीक है। ये बॉयल राइस उसको शरीर उसको ताकत देता है। अब वो बॉयल राइस जब देंगे उसमें प्रोबायोटिक है वो मिला के दीजिए, ठीक है। ये है जो पैरोट फीवर, इसका मेन इलाज है यही, ठीक है। ये अगर आप ठीक तरह से ये जो मैंने प्रोसीड्यूर बोला आप 5 दिन करके दीजिए, आपका बाजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डेथ नहीं होगा। पैरोट फीवर इतना जानलेवा है कि बोलिए मत, ठीक है। ये बाजी को बाजी इसका जान लेके फिर छोड़ता है, ठीक है। ये 5 दिन दीजिए, देखिएगा आपका बाजी ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे सब ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, ये बात याद में रखिए। ये जो क्लामाइडिया वायरस है ना, ये आपके बाजी के शरीर में जब आता है तो 45 डेज़ के पहले ये जाता नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 5 दिन दिए आपने ये पूरा प्रोसीड्योर देने के बाद आप नेक्स्ट 5 डेज़ ना, नेक्स्ट 5 दिन कुछ भी नहीं दीजिए उनको। 5 दिन जाने के बाद सिर्फ एमोक्सिसिलिन सिरप आप क्या करेंगे, दिन में एक बार 2.5 ml हाफ ग्लास ऑफ वाटर में मिला के दीजिए 10 दिन, ठीक है। 5 दिन आपने ये किया, 5 दिन गैप, और फिर 10 दिन आप एमोक्सिसिलिन सिरप देंगे। अब ये करेंगे तभी ये क्लामाइडिया आपके बाजी से शरीर से जाएगा, नहीं तो आपको पहले लगेगा कि बाजी ठीक हो गया है, फिर से देखिएगा ये लग गया, ठीक है। तो ये करिए, ये है इसका ट्रीटमेंट, पैरोट फीवर का मेन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये करेंगे तो आपको पैरोट फीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मेरा चौथा जो पॉइंट है वो है जनरल डायरिया, जो होता है बाजिस को, बर्ड्स को। जनरल डायरिया जो है वो समर के टाइम में ही होता है, जो आपका बाजिस एक्सेस बहुत सारा वाटर पी लेता है या फूड पॉइजनिंग के दौरान ये डायरिया होता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। फ्लाजिल सिरप लीजिए, ठीक है, या मेट्रोनिडाज़ोल कोई भी सिरप लीजिए, उसके साथ प्रोबायोटिक लीजिए, ठीक है, और ORS लीजिए। तो सुबह का जो पानी है रात को निकाल लीजिए वो पानी, और सुबह में जो पानी देंगे उसमें मेट्रोनिडाज़ोल या फ्लाजिल सिरप 2.5 ml हाफ ग्लास ऑफ वाटर में मिला के दीजिए। पानी पी लिया बाजीज़ ने, फिर पानी बाहर निकालिए। जब फ्रेश पानी दे रहे हैं उसमें ORS मिला के दीजिए, 2 टीस्पून ऑफ ORS हाफ ग्लास वाटर में, ठीक है, ये दीजिए। और अब जो उबला हुआ या बॉयल राइस दे रहा है उसमें थोड़ा प्रोबायोटिक मिला के दीजिए। तो ये करेंगे तो 5 दिन में देखा आपका बाजी बिल्कुल ताकतवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये उतना डरने वाला भी चीज़ नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। अगर आपने देरी कर दिया ना तो ये बहुत दिक्कत हो सकता है, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। और एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आप ये जो डिजीज़ है ना, आप अगर देरी कर दिए तो पहले जब शुरुआत होता है डिजीज़ का, तब अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो बाजिज़ अपना खाना अपना पानी खुद ही लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन आपने अगर 10 दिन 15 मानो 8 दिन 10 दिन का देरी कर दिया ना, जो ये बीमारी अगर फैल जाता है बाजिस में तो वो खुद नहीं खाएगा, खुद नहीं पिएगा, तो आपको ही करना होगा। तब अपने बाजिस को आप बचाना चाहते हैं तो आपको ही उसको ड्रॉपर से खिलाना होगा, पिलाना होगा, ये याद में रखिए, ठीक है। अगर उसका बहुत दिनों से हो गया, आप ठीक तरह से देख नहीं पाए कि इसका लग गया है, तो बहुत दिनों के 8-9 दिनों के बाद ना ये खुद ब खुद नहीं लेगा, आपको ही करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। तो दोस्तों चलिए, मैं तो 4 पॉइंट बोल दिया, तो ये 4 पॉइंट आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर ये 4 पॉइंट जो मैंने जो ट्रीटमेंट बोला है ना, अगर आप ठीक तरह से करेंगे तो आपका बाजिस का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ठीक तरह से कीजिए जैसे मैंने बोला, ठीक है। ये नया अपडेट है, ठीक है, तो इसको मान के चलिए। तो दोस्तों चलते हैं, ये तो मेरा वीडियो ख़त्म हो गया। तो ज़रूर देखते रहिए, सुनते रहिए मेरा चैनल नो द बेस्ट। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा, मेरा एक दोस्त है जो 3-4 बार वो कमेंट भी कर चुका है जेब्रा फिंच के सॉफ्टवुड के बारे में। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो वो जेब्रा फिंच के सॉफ्टवुड बारे में ही होगा, ज़रूर देखिए उसको। और देखते सुनते रहिए मेरा चैनल नो द बेस्ट। ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। खुशी रहिए, अच्छा रहिए, अपने बाजिस का देखभाल कीजिए। चलते हैं दोस्तों, 2-1 दिन के बाद मैं ज़रूर मिलूँगा।